एक केस मेरे पास आया कि एक लड़की को जिसने ग्रेजुएशन में और FSC में टॉप किया, उसको पंजाब यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर्स में इसलिए हटा दिया गया कि उसके बाप और भाई को शक था कि वहाँ लड़कों से मिलती है। टॉपर को, वो पागल हो गई बेचारी। अभी बच्ची गोल्ड मेडलिस्ट हो, हाईएस्ट रैंक पे आ रही हो, पढ़ने का शौक हो। अच्छा, उस बच्ची को जब मैं मिला, उस बच्ची के ना लिबास में, ना मेकअप में, ना गुफ्तगू में, होता है ना देख के बंदा कहता है हाँ यार ये बच्ची थोड़ा सा है इसका मूड या मजाज, और बिल्कुल ही ऐसे थी जैसे उसको किताबों के किसी बात का पता ही नहीं, और उस पर शक किया जा रहा है। थोड़े से उसके फादर को बुलाया, मदर को बुलाया, भाइयों को, बहनों को रिक्वेस्ट की कि आप मिलने एक दफ़ा। मैं खुद गया उनके घर मिलने के लिए। उनकी जो मदर है वो स्कूल टीचर है। उन्होंने मुझे कहा कि सर आप प्लीज़ टाइम दें, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में ये मसला है। पता ये चला कि मौसूफ की अपनी ज़िंदगी सारी 2 नंबरी में गुजरी हुई थी। मौसूफ को लगता है जैसा मैं था वैसे यूनिवर्सिटी के सारे हैं। मौसूफ के जो भाई हैं वो खुद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे और वहाँ एक लड़की से शादी करना चाहते थे जो नहीं हुई। उनका ख्याल था कि जिसकी बहनें भी वहाँ जाती हैं वहाँ मेरे जैसे लड़के उनको प्रपोज करते हैं। अब आपने अपनी जो मसाइल थे, अपनी जो चश्मा बेटी को पहना दिया, उससे आपने उसकी एजुकेशन तबाह करके रख दी। सोसाइटी में जो आप शक करते हैं कि सारा मुआशरा ही गुनाहगार है, गलत है, सेल्फ राइटियसनेस, मैं ठीक हूँ बाकी सारे गलत हैं, तो फिर आप अपने बेटे और बेटी को वो कॉन्फिडेंस इनकलकेट क्यों नहीं करते कि वो सारी बुराई के, वो जो हम कहते हैं ना कि गंदी नाली के पास से गुजरें और गंदे नाली का एक कतरा अपने ऊपर ना पड़ने दें। यही तो बच्चे को आप कहें ये बदतमीज है, ये बदतमीज है, ये बदतमीज है, 2-4 महीने बाद बदतमीज होना शुरू हो जाएगा। बदतमीज को आप कहें ये बच्चा मेरा बहुत अच्छा है, बड़ी इज्जत करता है, वो 6 महीने बाद ठीक होना शुरू हो जाएगा। इट इज कॉल्ड द पावर ऑफ सेल्फ सजेशन। जो सजेशन आप दे रहे होते हैं, सजेस्ट आप कर रहे होते हैं, वो पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है। डॉक्टर वर्नन कॉलमैन ने बड़ी कमाल की बात लिखी है अपनी किताब, उनकी किताब है माइंड पावर। वो कहते हैं अगर हमारे दिमाग हमें बीमार कर सकते हैं तो हमारे दिमाग ही हमें ठीक भी कर सकते हैं। अगर सोचे मुझे बीमार कर रही हैं, शक मुझे बीमार कर रहा है, वसवसा मुझे बीमार कर रहा है, तो इसका इलाज बाहर नहीं है, इसका इलाज मेरे ब्रेन के अंदर है। जब मैं उसका काउंटर करूंगा, इमाम गजाली ने अपनी किताब में लिखा इलाज बिल जिद। उनसे कहा कि अगर मुझे किसी से नफरत हो तो मैं क्या करूं? उन्होंने कहा उससे मोहब्बत के लिए अच्छी बातें सोचनी शुरू कर दो, कोई नेकी, कोई भलाई, कोई अच्छाई। उस तरह जब सोचोगे, जिद ऑपोजिट। मौलाना रूमी से किसी ने कहा कि आप कहते हैं मोहब्बत करें, हमने बड़ी मोहब्बत की, तो कितनी करनी चाहिए? उन्होंने कहा मोहब्बत की डोज जितनी भी बढ़ जाए वो कभी भी ओवरडोज नहीं होती, तो बढ़ाते चले जाएं उसको आप। जब आप एतमाद को बढ़ाएंगे, तरबियत को बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? शक और वसवसे का जो लेवल या रैंकिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगी।